गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हिंदी में कविता पाठ है जिसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसका नाम है प्रकृति से सीखो। कविता पाठ को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकृति से सीखो इसका अर्थ क्या है। प्रकृति से सीखो अर्थात प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, झरने, है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें किस तरह की शिक्षा मिल रही है, कैसी सीख मिल रही है, उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डाली से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। ये कविता किसने लिखी है? श्रीधर पाठक जी ने। अब आइए हम इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो अर्थात फूलों से हमें किस बात की सीख लेनी चाहिए? रोज। नित मतलब रोज। हमें किस बात की सीख लेनी चाहिए? हंसते रहने की, खुश रहने की। तो जब एक फूल खिला हुआ रहता है तो आप लोग उसे देखते हैं तो चेहरे पे हमारे क्या आ जाते हैं? मुस्कान आते हैं ना, हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो उनसे हमें भी उस तरह की सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। किस बात की? हंसते रहने की। भौरों से नित गाना। भौरे देखे हैं आप, जो फूलों में खिलते रहते, फूलों में बनाते रहते हैं ना। कैसे बनाते हैं? तो उनसे हमें किस तरह की सीख लेनी चाहिए? नित रोज गाते रहने की, है ना, गुनगुनाते रहने की, खुश रहने की। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी डाली अर्थात जब एक पेड़ होता है जिसमें फल नहीं होता है तो उस पेड़ की डालियाँ सीधी होती है। जब उस पेड़ में फल आ जाते हैं उसकी डालियाँ क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। तो हमें भी अपने जीवन में उन पेड़ की डालियों की तरह हमेशा शीश झुकाए रखने की सीख लेनी चाहिए। अपने से बड़ों के सामने आदर भाव से रहना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना। दूसरी पंक्ति क्या है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सीख हवा के झोंकों से लो, हमें किस बात की, किससे सीख लेनी चाहिए? हवा के झोंके। अभी किसका समय है? गर्मी का मौसम है ना। तो गर्मी के मौसम में भी जब ठंडी ठंडी हवाएं, कोमल कोमल हवाएं आती हैं, ठीक है, तो हमें कितना आनंद आता है ना। तो उसी तरह से उन हवाओं की तरह, उन हवा के झोंकों की तरह हमें भी अपने जीवन में कोमल कोमल बहते रहना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है? दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। दूध और पानी देखे ही होंगे आप लोग। जब दूध और पानी को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं। उसी तरह उनसे हमें भी अपने जीवन में मिलजुल कर रहने की सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऐसे संबंध बनाने चाहिए जिससे हमें कोई अलग नहीं कर सके। दूसरी पंक्ति क्या है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणें आप देखे हैं, सुबह जब उठते हैं तो सूरज निकलता है तो उसकी किरणें जब आती हैं हमें जगाती हैं, है ना। तो जिस तरह से सूरज की किरणें हमें जगाती है, उठाती है, हमें भी अपने जीवन में हमेशा जगना चाहिए, उठना चाहिए। हमें सूरज से यही सीख लेनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, लता देखे हैं आप, वो जो खीरा का हो गया, लौकी का हो गया, तो
तो उस जो पेड़ होते हैं, लत वाले जो पेड़ होते हैं, वो एक दूसरे पेड़ से कैसे लिपटे होते हैं, जिसे दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो हमें उन लता और पेड़ों से सीखना चाहिए, किस तरह से गले लगना चाहिए, सभी को अपना बना के रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरी पंक्ति की ओर जाते हैं। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। दीपक के जलने से, जब एक अंधेरा कमरा होता है तो उस कमरे में अगर एक दीपक जला दिया जाता है, ठीक है, तो उस दीपक से क्या हो जाता है, उस अंधेरे कमरे का जो अंधेरा रहता है, अंधेरा जो रहता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो दीपक जिस तरह से एक अंधेरे कमरे को दूर करके रोशनी भर देता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। ये सीख किससे लेना चाहिए, दीपक से। पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। पृथ्वी, ये जो हमारी धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, हमें बहुत कुछ देती है। क्या क्या देती है, जल देती है, स्वच्छ वायु देती है ना। तो वो सब क्या है, हमें कुछ भी जब दे, तो जो स्वच्छ वायु देती है, हमसे कुछ लेती है नहीं, निस्वार्थ भाव से वो हमें क्या देती है, ये सब हमें देती है। किसी भी तरह से कोई पैसा लेती है नहीं। तो हमें भी पृथ्वी से ये सीख लेनी चाहिए, सच्ची सेवा करनी चाहिए, सबकी, अपने से बड़ों का सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में उनसे सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये कविता किसकी है, श्रीधर पाठक जी की। तो अब आप इस कविता पाठ को याद करें और याद करके पढ़ के घर पे मम्मी या पापा को सुनाएं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ शब्दार्थ, आप देखिए और इसे भी याद कीजिए। शब्दार्थ है ना, नित मतलब रोज, डालिया मतलब शाखा या पेड़ की डाली, लता मतलब पेड़, शीश मतलब सर, अंधकार मतलब अंधेरा, पृथ्वी मतलब धरती या जमीन। इन शब्दार्थ को भी आप याद करें, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये कविता पाठ समझ में आई होगी, आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।